भारत को अध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए ये आश्चर्य का विषय है। आइए आपको बताते हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम बात करेंगे कामाख्या देवी मंदिर की। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत के असम राज्य में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर बहुत से रहस्यों से भरा है और ये रहस्य बेहद हैरान करने वाले हैं। ये मंदिर मां पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी माँ की योनि की पूजा होती है, जिसके कारण ये मंदिर माँ रजस्वला के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर देवी सती से जुड़ा हुआ है और हिंदू धर्म में विशेष रूप से तंत्र विद्या, शक्ति पूजा और वैष्णव धर्म के अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर की भव्यता, इतिहास और रहस्य के कई पहलू हैं जो इसे एक अद्भुत स्थल बनाते हैं। कामाख्या देवी का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे, तब उनके अंगों का हर भाग विभिन्न स्थानों पर गिरा। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार देवी सती का योनि यहाँ गिरा था और यही स्थान आज कामाख्या देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इस कारण इसे योनिपीठ भी कहा जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि इस स्थान का धार्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। मां पार्वती शक्तिपीठ से बहुत सी पौराणिक कथाएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। इस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला लगता है, जिसमें न सिर्फ भक्त बल्कि दूर दूर से तांत्रिक और साधु भी आते हैं। रहस्य, चमत्कार और आस्था का केंद्र ये मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ आज भी अधूरी हैं। आखिर ये सीढ़ियाँ आज तक क्यों पूरी नहीं हो पाई? इसे लेकर एक कथा प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार माँ कामाख्या की सुंदरता देख नरकासुर नाम का राक्षस उन पर मोहित हो गया। उसने माँ कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर नरकासुर एक ही रात में नीलांजन पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना पाएगा तो वो उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया और सीढ़ियां बनाने लग गया। नरकासुर को काम करते देख मां कामाख्या को लगा कि वो इस कार्य को पूरा कर लेगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें एक कौवे को मुर्गा बनाकर उस सुबह होने से पहले ही बांग देने को कहा। बांग सुनकर तारकासुर को लगा कि वो शर्त हार गया है, लेकिन जब उसे सच का पता चला तो वो गुस्से में आकर मुर्गे की बलि दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार मां सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। उसी दौरान तारकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर बहुत सी शक्तियां प्राप्त की और अपनी उन शक्तियों के बल पर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसके अंत के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का पुत्र ही इस असुर का वध कर सकता है। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया गया और उन्हें भगवान शिव की समाधि भंग करने को कहा गया। कामदेव ने अपने बाणों से शिव जी की समाधि भंग कर दी, जिसके बाद आंखें खुलते ही महादेव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ये देखकर बहुत दुखी हुई और अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने रति की प्रार्थना को स्वीकार किया और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उनका रूप और रंग, शक्तियां सब गायब कर दी। कामदेव अपने रूप, रंग और शक्तियों को खोने के बाद बेहद दुखी थे। सौंदर्यहीन कामदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें पहले जैसा बना दें। तब शिव जी ने उनसे कहा कि नीलांचल पर्वत पर सती के जननांग हैं, अगर तुम वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाओगे तो तुम्हारा रूप, सौंदर्य वापस आ जाएगा। उसके बाद कामदेव ने मंदिर बनवाने के लिए देवी शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। मंदिर का निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना रंग, रूप और शक्तियां वापस मिल गई। तभी से इस क्षेत्र को कामस्वरूप के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला लगाया जाता है। मेले के दौरान यहाँ पास ही में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ आती है।
आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत सी अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का राजस्वला होता है, इन 3 दिनों में पुरुषों का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। वहाँ पे सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वो वस्त्र माता के रज से लाल रंग में भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कामाख्या मंदिर में काले जादू की पूजा के बारे में बहुत लंबे समय से मान्यता है। यहाँ आपको बता दें कि इस मंदिर में काला जादू करने जैसी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। यहाँ केवल लोग काला जादू से छुटकारा पाने या उतारने के लिए ही आते हैं। यहाँ काला जादू या वशीकरण हटाने की पूजा साधु और अघोरियों द्वारा की जाती है। साधु और अघोरी हमेशा मंदिर परिसर में रहते हैं। मान्यता है कि ये अघोरी 10 महाविद्याएं जानते हैं। पूजा में काले जादू के कष्टों का समाधान शामिल है। देखकर आप कह सकते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर समस्या का इलाज करने के लिए है, न कि मानवता के खिलाफ विद्याओं का उपयोग करने के लिए। यहाँ के साधु लोगों को बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने में लोगों की मदद करते हैं। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के आसपास बैठने वाले साधुओं को भी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हैं। कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा है पशु बलि। यहाँ मान्यता है कि देवी कामाख्या को प्रसन्न करना है तो बकरे और भैंसों की बलि देनी होगी, लेकिन किसी भी मादा जानवर की बलि यहाँ नहीं दी जाती। कामाख्या मंदिर के रहस्यों पर कई वैज्ञानिक शोध भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। मंदिर में पानी का निरंतर बहना और मंदिर के भीतर की गुफा में तंत्र साधनाएं, ये सभी ऐसे पहलू हैं जो आज भी विज्ञान के सामने एक चुनौती बने हुए हैं। कामाख्या मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये एक गहरी रहस्यमयी परंपरा का हिस्सा भी है। ये शक्ति पूजा, तंत्र विद्या और देवी के अनूठे रूप का प्रतीक है। मंदिर के अद्वितीय वास्तुशिल्प, पूजा विधियां और जल प्रवाह के रहस्य ने इसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी स्थान बना दिया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु देवी की अनुकंपा प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं और इसे तंत्र, साधना, शांति और मानसिक संतुलन के लिए एक पवित्र स्थल मानते हैं। कामाख्या मंदिर का रहस्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत दिलचस्प और गूढ़ है, और ये हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। इस मंदिर में ये मान्यता भी है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन के लिए आते हैं, उनका सांसारिक जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। ये मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी फेमस है। यही कारण है कि मंदिर के कपाट खुलने पर दूर दूर से साधु संत और तांत्रिक अपनी विद्याओं को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। आस्थावानों की मान्यता है कि ये एक जागृत शक्तिपीठ है और आम स्त्री की तरह कामाख्या देवी भी हर महीने राजस्वला होती है। इसका प्रमाण स्वच्छ पानी का लाल हो जाना, साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा काटकर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।